उसको हम रस्सी समझ करके हाथ लगा लें भ्रम में, ऐसे ही पूतना ने भगवान को उठाया और उठा करके जो अपने कालकूट जहर जो लगा के आई थी अपने स्तनों पे, उसका दुग्ध पान कराने लगी। भगवान ने पूतना के दुग्ध का पान किया और वहीं से पूतना के प्राणों को पीना भी प्रारंभ किया। अब पूतना जोर से चिल्लाई, अरे छोड़ो मुझे छोड़ो, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। अरे छोड़ो मुझे छोड़ो, लेकिन भगवान तो प्राण खींचने लगे। पूतना आई अपने वास्तविक स्वरूप में, बड़ा भयंकर स्वरूप, और भगवान ने जो इसके प्राण पिए तो ये कंस के 6 कोस लंबे चौड़े बगीचे में जाके गिरी। सो जहां गिरी 6 कोस का लंबा चौड़ा बगीचा पूरा का पूरा नष्ट हो गया। अब अनुमान लगा लो, हम तो है 5-5, 6-6 फुट के, और ये 6 कोस जितनी लंबी थी। तो वास्तविक स्वरूप इसका कैसा था? 6 कोस जितना लंबा। अब कितनी भयानक तो ये रही होगी, कितना भयानक ही इसका स्वरूप रहा होगा। तो भगवान इसके प्राणों को पी गए और जो धड़ाम की आवाज हुई तो यशोदा मैया दौड़ी हुई आई कि देखी भाई लाला कहाँ गए हो, लाला कहाँ गए हो। सारे लोग भग करके गए बाहर, तो देखते हैं कि पूतना तो चल बसी और हमारे बाल गोपाल उसके पेट पे बैठ करके खेल रहे हैं। सो कैसे जैसे सारे चढ़ करके भगवान को उतारते हैं। अब चढ़ने के लिए भी मुझे लगता है सीढ़ियां लगानी पड़ी होगी। जिसका इतना भयानक स्वरूप हो उसके पेट से भगवान को उतारने के लिए सीढ़ियां लगानी पड़ी होगी। और कैसे जैसे भगवान को नीचे उतारा। अब यशोदा मैया तो राम राम कह के पता नहीं ये कैसे मर गई। कोई कहता है कि हमारे लाला को लेके जा रही थी, सो पत्थर से टकराई और मर गई। पत्थर से टकराती तो ऐसे सीधी थोड़ी ना पड़ती। अब सारे भोले भाले जितने भी गोप गोपियां हैं अनेकों प्रकार के तर्क कर रहे हैं कि पता नहीं ये कैसे मरी है। भगवान को वहां से उतार के अब यशोदा मैया भगवान को पंचगव्य से नहलाती है। पंचगव्य में वो दिव्य शक्ति है कि किसी भी प्रकार की अगर बच्चों पे कोई संकट हो या हमारे ऊपर भी कोई ऊपरी बाधा हो तो तत्क्षण नष्ट हो जाता है। तो पंचगव्य का प्राशन करवाती है, पंचगव्य से नहलाती है और गाय की पूंछ से भगवान के नाम से भगवान को ही झाड़ा लगाती है। भगवान बड़े मुस्कुरा रहे हैं कि मेरे नाम से और मुझे ही झाड़ा लगा रही है मैया। इधर नंद बाबा इतने में पहुंच गए तो देखे नंद बाबा तो भाई पूतना मरी पड़ी है और ये घटना घटित हो चुकी। सो नंद बाबा को विश्वास हुआ कि भाई मुझे जो वसुदेव जी ने कहा वो सही कहा। 1 नंबर का पक्का ज्योतिषी है वसुदेव। उसने कहा तू जल्दी भग, सो ही में माला सटकायो यहां आया हूं। भगवान ने मेरे लाला की तो रक्षा की। अब कैसे जैसे जो पेड़ टूटे थे उन्हीं पेड़ों में पूतना के शरीर का दाह संस्कार किया। और कहते हैं जब उसके शरीर का दाह संस्कार किया गया तो पूरा व्रजमंडल दिव्य सुगंधित से परिपूर्ण हो गया। उसके शरीर से बड़ी दिव्य सुगंध निकली। संतों के भाव है कि जिस शरीर को भगवान ने स्पर्श कर लिया उसके शरीर से तो दिव्य सुगंध निकलनी ही थी। और भगवान ने पूतना को वो गति प्रदान की जो मां यशोदा को आगे जाके प्रदान करेंगे।
अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्युचितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। लेभे गतिम, कौन सी गति? धात्र्युचिताम ततोन्यम, जो यशोदा को प्रदान करेंगे। और भगवान ने यहाँ पे अवगुण नहीं देखा कि ये पूतना मुझे मारने आई, तो लो, भगवान ने क्या ग्रहण किया? ये पूतना आई किसी भी भाव से, लेकिन इसने मुझे जो दुग्ध का पान करवाया, और दुग्ध का पान कौन करवाती है? मैया। तो काम तो इसने मैया वाला किया है। सो ही भगवान उसके इसी गुण पे रीझ गए, इसी गुण पे भगवान रीझ गए, और रीझ करके लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम, वो गति प्रदान की जो गति भगवान यशोदा को आगे प्रदान करेंगे। तो कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, इतने दयालु की शरण में तो हमें शीघ्र ही आ जाना चाहिए। कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, इतने दयालु है हमारे ठाकुर जी। इसीलिए भक्त वत्सल कहा जाता है, दीन वत्सल कहा जाता है। भगवान कभी भी किसी भी प्रकार की स्थिति हो, अवगुण कभी नहीं देखते। पता नहीं कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। जितना हो उतना गुणों का संग्रह करो, क्योंकि प्रभु बड़े दयालु है। कोई ऐसा गुण आपका पसंद आ गया, सो ठाकुर जी तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन प्रत्येक गुण में, प्रत्येक भाव में एक सरलता विद्यमान होनी चाहिए। आज इधर भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा लगाया जा रहा है। धीरे धीरे भगवान थोड़े से बड़े हुए, और एक दिन भगवान ने करवट बदली, तो मैया ने देख लिया। और मैया तो इतना उत्सव मनाती है, इतना उत्सव मनाती है, बस मौका चाहिए। और भगवान भी आनंद स्वरूप में यहां आए हैं, तो वो जो आनंद यहां पर उड़ेला जा रहा है, उस आनंद की कोई सीमा भी नहीं है। भगवान ने करवट बदली, सो मैया ने देख लिया, और दास दासियों को बुला करके कह दिया कि पूरे ब्रजमंडल में दुहाई लगा दो कि भाई आज उत्सव मनाया जाएगा, मेरे लाला ने करवट बदली है। और ब्रजमंडल की जितनी भी गोपियां थी वो आ गई नंद भवन में। अब आई तो इधर मैया भगवान को दूध पिला करके सुला ही रही थी। अब सारी गोपियां वहां पहुंच गई, तो अब बीच का जो चौक है, आंगन है, उसमें उत्सव चालू हो गया। तो ठाकुर जी को मैया ने क्या किया? छकड़े के नीचे बांध दिया। मैया ले गई ठाकुर जी को, और उनका जो पलना था उस पलने को छकड़े के नीचे बांध दी। तो भाई यहाँ कन्हैया सो रहा है, आराम से सोता रहेगा, अंदर हम लोग गीत गाएंगे, नृत्य करेंगे, उत्सव मनाएंगे। जो भगवान को पता चला कि अंदर तो बड़ा धूमधाम उत्सव चल रहा है, जिसके नाम पे उत्सव चल रहा है उसको छकड़े के नीचे बांध रखा है, और जोर जोर से चिल्लाए, बालानाम रौदनम बलम। बालकों का बल क्या है? रोना। वो रोएंगे तभी तो उनको कुछ मिलेगा। तो भगवान खूब जोर जोर से रोए, कोई नहीं सुने। सो भगवान को आया गुस्सा, और इधर तृणावर्त नाम का एक दैत्य उस छकड़े के ऊपर आके बैठ गया। और भगवान को वैसे गुस्सा आ रहा था, सो अपनी टांग बाहर निकाली और एक जोर से टांग मारी छकड़े पे।
तो छकड़ा पलट के आसमान में चूर चूर हो गया और तृणावर्त दैत्य का उद्धार हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब जो धड़ाम की आवाज हुई तो मैया दौड़ी हुई आई बाहर, लाला को पलने से उठाई कि ये छकड़ा ऐसे ही कैसे टूट गया, अभी तो कोई आंधी भी नहीं चल रही है, इधर से कोई गया भी नहीं। सो भगवान के जो सखा है वो खेल रहे हैं वहां, वो कहते हैं कि मैया हमने देखा है। क्या देखा? कि कन्हैया ने जोर से लात घुमा करके इस छकड़े पे मारी। तो मैया कहती है कि हे दारी के, भांग वांग तो ना खा के आ गए हो हैं? एक छोटा सा मेरा बच्चा ये छकड़े को तोड़ देगा। तो भगवान की जो दिव्यता है उस पर विश्वास भी नहीं होता। भाई मैया तो लाला समझती है। अब वो सौगंध खा खा के बोल रहे, अरे मैया तुम्हारी सौगंध, तू कहे उसकी सौगंध, हमने खुद ने देखा है। मैया कुछ ना माने और मैया ठाकुर जी को ले गई कहां? अंदर। एक दिन का विषय, ऐसे ही नटखट नटखट लीलाएं करते हुए भगवान 1 वर्ष के हो गए। इधर वसुदेव जी के मन में हुआ कि मेरे लाला का क्या नाम उन्होंने रखा है पता नहीं। सो गर्गाचार्य जी को उन्होंने कहा कि आप जाइए ब्रजमंडल में और मेरे बच्चों का नामकरण करके आइए। गर्गाचार्य जी जो कि यदुवंशियों के पुरोहित है, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा व्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। तो गर्गाचार्य जी तो जानते थे कि आज क्या सौभाग्य मुझे प्राप्त होने वाला है। सो गर्गाचार्य जी पहुंच गए नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा को पता लगा कि इतने दिव्य संत हमारे यहाँ पहुंचे हैं। तो गर्गाचार्य जी ने उनके बच्चों के विषय में हालचाल पूछा और पूछा कि बच्चों का क्या नाम रखा है। नंद बाबा बोले, अल्लाह, नाम तो रखना हम भूल ही गए। 1 वर्ष हो गया और अभी तक बच्चे का नामकरण भी नहीं किया। अब बाबा आप आ ही गए हो तो आप ही बच्चे का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज भी यही चाहते थे। एक बार तो मना किए कि हम केवल यदुवंशियों के गुरु हैं, लेकिन तुम छुपके से गौशाला में ले आओ, हम वहीं बैठ करके इनका नामकरण कर देंगे। कहीं कंस को पता लग गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ रोहिणी और यशोदा जी, इन दोनों को जाकर के नंद बाबा कहते हैं कि भाई अपने अपने बच्चों को लेकर के गौशाला में पहुंचो, एक बहुत बड़े संत हमारे यहाँ आए हैं, उनसे हम इनका नामकरण करवाएंगे। अब मैया तो क्या होती है, मन में अनेकों प्रकार के तर्क वितर्क चलते हैं। सो यशोदा मैया और रोहिणी आपस में बात कर रही है कि देखें, हम भी तो देखें कितना बड़ा सिद्ध आया है, तपस्वी आया है, तो तू ऐसे कर, तेरे लाला को तो मुझे दे दे, मेरे लाला को तू लेके चल। अगर पक्का होगा तो हम पहचान जाएंगे। सो दोनों आपस में अपने पुत्रों को बदल करके गर्गाचार्य जी के सामने पहुंचे। जो ही गर्गाचार्य जी की दृष्टि रोहिणी जी के गोद में जो ठाकुर जी विराजमान थे, जैसे ही नयन मिले तो भगवान की वह दिव्य झांकी तुरंत उन्होंने हृदय में पूरित कर ली और मानो ऐसी समाधि लग गई उस दिव्य माधुर्य स्वरूप के ऊपर कि बिल्कुल आंखें फटी की फटी और स्थिति वैसी की वैसी, मानो कोई समाधि लग गई हो। अब रोहिणी मैया सोचे कि बाबा आंख फाड़ करके इसलिए देख रहा है कि बच्चे की सारी रेखाएं पढ़ रहा है, तो ठीक से पढ़ने देती हूं। लेकिन थोड़ी देर बाद भी यही स्थिति बनी हुई है। सो रोहिणी मैया कहती है, ए बाबा
कहां खो गए? यशोदा देख तो बाबा की तो आंखें फटी की फटी रह गई। कहीं चल तो नहीं दियो बाबा। तो यशोदा मैया थोड़ा नजदीक से देख के कहती है कि ए बहिना, इसकी तो सांस भी नहीं चल रही है। भाई वो तो ठाकुर जी के दर्शन में समाधि की अवस्था में पहुंच गए। अब दोनों आपस में बातें करे कि इस बाबा को यही जगह मिली कलंक लगाने के लिए, आया और आकर के यहीं तो हिला के जोर से, तो जो जोर से उनको हिलाया गया, अरे बाबा, हाँ बाबा जगे, हाँ 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 हाँ। तो यशोदा की गोद में रोहिणी के पुत्र को देख करके क्या कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः यदु नाम पृथक भावात् संकर्षण मुषन्त्युत। ये रोहिणी का पुत्र है, इसमें बल की अधिकता होगी, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। बोलिए दाऊ भैया की। इनका नाम बलराम होगा। बलराम नामकरण करके उसके पश्चात रोहिणी जी की गोद में ठाकुर जी को देखते ही क्या कहती है, बहुनी संति नामानी। अरे कितने नाम बताएं इनके, बहुत नाम होंगे इनके। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम है। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। गुण और कर्म के अनुसार इनके बहुत से नाम होंगे, बहुत नाम होंगे। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। बहुत से नाम होंगे देवी इनके, इनके नाम अनेक अनूपा। ये लोगों के हृदय को, चित्त को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कृष्णात् चित्तस्य आकर्षयति स कृष्णः। तो इनका एक नाम कृष्ण होगा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। एक नाम इनका कृष्ण होगा। ऐसे वासुदेव भी इनका नाम होगा, केशव भी इनका नाम होगा। अनेकों प्रकार के नामों की व्याख्यान करते हुए कृष्ण नाम को प्रतिपादित उन्होंने वहां किया और बड़े प्रसन्न हुए गर्गाचार्य जी। नंद बाबा ने जो नामकरण हुआ है उसी पे आए हुए गर्गाचार्य जी को दक्षिणा प्रदान की और लीलाओं में आगे बढ़ते हैं। ठाकुर जी बड़ी नटखट नटखट लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन का समय, थोड़े से बड़े हुए ठाकुर जी तो कुत्ते के पिल्ले, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना कुत्ते के, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। सो उन बच्चों को उठा करके अंदर ले आते और जहां मैया रसोई का काम करती वहां छोड़ देते। फिर जाते, फिर पकड़ पकड़ के ले आते। तो ब्रह्मा जी कहते हैं
कि इतनी दिव्य दिव्य माधुर्यमयी लीलाएं भगवान करते हैं, तो हम भी व्यामोह को प्राप्त हो जाते हैं। यानी ब्रह्मा इत्यादि देव समूह भी मोहित हो जाता है कि अखिल ब्रह्मांड का नायक आज यशोदा के अंगना में किस प्रकार के नटखट नटखट लीलाएं कर रहा है। पूरा देव समाज वायुमंडल में एकत्रित होकर के उन लीलाओं का पान करता है। दिव्य दिव्य माधुर्यमयी लीलाएं भगवान कर रहे हैं और अनेकों प्रकार के दैत्यों का भगवान वध भी कर रहे हैं। तृणावर्त नाम का एक दिन दैत्य आया, सोचने लगा कि कैसे उठा के लेके जाऊं, और ठाकुर जी को मैया उछाल उछाल करके, बच्चे को हम उछालते हैं ना, ऐसे जैसे उछालते हैं वैसे उछाल रहे हैं। जैसे उछालना बंद करे सोई ठाकुर जी रोने लग जाए। इधर भगवान देखे कि भाई तृणावर्त आया है, चलो भाई इसके साथ पूरे ब्रजमंडल में घूम के आएंगे। तो क्या करें, मैया तो छोड़ नहीं रही है नीचे, सो भगवान अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। तो मैया ठाकुर जी को नीचे बैठा करके ये सोचती है कि अभी तो फूल सा कोमल था, अब इतना भारी हो गया। इतने में भगवान मुस्कुरा देते हैं, सो माया का पर्दा डल जाता है। मैया सोचती है मैं भी तो 2 घंटे से अपने लाला को खिला रही हूं, वो भी उछाल उछाल के, वजन तो मुझे भी लगेगा। सो मैया कहती है तू यहीं खेल, मैं अंदर घूम के आती हूं। और इधर ठाकुर जी महाराज को ये तृणावर्त नाम का दैत्य गोल हवा बन के आता है और उनको अपने कंधों पे बैठा करके ले जाता है। सो भगवान बोले आहा, अच्छा उड़न खटोला आया। मैया तो थोड़ा थोड़ा उछाल रही थी, अब ये मामा जी ने बहुत अच्छा दैत्य भेजा है, बढ़िया उड़न खटोला पे बैठा करके पूरा ब्रजमंडल दिखा रहा है। सोई देख रहे हैं कि हाँ ये प्रेम गली है, ये मधु गली है, ये मधुवन का घर है। सारे ब्रजमंडल को अपनी आंखों से निहार के और जो वो मथुरा की तरफ जाने लगा, सोई भगवान ने जोर से एक प्रहार किया और तृणावर्त धड़ाम से पत्थर पे पड़ा और उद्धार हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। इतनी दिव्य माधुर्य लीलाएं भगवान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहा गया कि भगवान की जो सुंदरता है, दिव्यता है, बड़ी ही दिव्य है। कभी गाय के गोबर में अपने आप को पूरे को भिगो लेते हैं, कभी मिट्टी में हो जाते हैं, घुंघरालू उनके बाल है और उन केशों के ऊपर जब धूल लगती है तो वो उनकी सुंदरता एक अलग ही हो जाती है कि सुंदरे किम न सुंदरम। उनके सामने जो वस्तु आए वही उनका आभूषण बन जाती है कि धूली भरे अति शोभित श्याम, चूदेसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैंजनी बाजत पीरी कछोटी, वाछवी को रस खानी विलोकत, अरे वारित काम कला निधि कोटी, काग के भाग कहाँ कहिए हरे, हाथ सोले गयो माखन रोटी, काग के भाग कहाँ कहिए हरे, हाथ सुले गयो माखन रोटी। इस प्रकार की बड़ी दिव्य दिव्य लीलाएं। वा छवि को रस खान विलोकत,
कभी धूल में भर जाते हैं, कभी गोबर में, कभी रोटी खाते रहते हैं तो कौवा उनके हाथों से रोटी चुरा के ले जाता है तो सुर होने लगते हैं। इतनी माधुर्यमयी लीलाएं करते हुए रसखान विलोकत करता है कि काग के भाग कहां कहिए। अरे काग के भाग देखो, जो हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। भगवान के हाथों से माखन रोटी छीन के ले जा रहा है। बड़ी नटखट नटखट लीलाएं चल रही है। इन्हीं लीलाओं में हम एक लीला में प्रवेश करते हैं और वो लीला है माखन चोरी की लीला। भगवान व्रजमंडल में जितनी भी गोप है, जितने भी गोपियां हैं, सबसे पहले तो आप ये इस विषय को समझो कि इतना आनंद इन्हें क्यों मिल रहा है। भगवान की इतनी दिव्य लीलाओं का आनंद व्रज मंडल में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को क्यों मिल रहा है। तो तात्पर्य है कि ये जितने भी व्रजमंडल के जो लोग हैं ना, चाहे गोप है चाहे गोपियां हैं, यहां तक कि जो भी सब कुछ दिख रहा है, कहते हैं कि ये पूर्व जन्म के बहुत बड़े बड़े सिद्ध महात्मा है। सभी बड़े बड़े, कोई किसी युग का, कोई किस युग का, कोई किस युग का। तो इनकी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि भगवान के माधुर्य स्वरूप को देख करके बड़े बड़े जो सिद्ध महात्मा हैं, इनके मन में होता कि काश इन ठाकुर जी को हम भी अंकित कर पाते, काश इनके साथ हम भी खेलते। तो जो जो भाव थे उन भाव के अनुसार भगवान ने कह दिया तथास्तु। जैसे राम जी वनवास के समय वन में जा रहे हैं, तो जो भी ऋषि मुनि देखे उनके स्वरूप को और मोहित हो जाए और कामना यही करे कि ये ठाकुर जी, काश इनके साथ हमें भी विचरण करने को मिलता। सोई भगवान उनके मन की स्थिति समझ करके बोल देते हैं तथास्तु। इस युग में तो नहीं, लेकिन इसके अगले युग में हम जरूर मिलेंगे। ऐसे ही मत्स्यावतार हुए तो जितनी मछलियां थी, यानी जितने भी सिद्ध कोटि के भक्त थे, बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र, उन सभी के भावों की पूर्ति के लिए वो सभी आज अवतरित होकर के यहां व्रजमंडल में आए हैं। जब भगवान धरती पे आ रहे थे तो संपूर्ण देव समाज वो भी व्रजमंडल में उपस्थित है और यहां भगवान नटखट नटखट लीलाएं करके इन सभी पर बड़ी कृपा कर रहे हैं। अब व्रजवामाओं के मन को मुग्ध करने के लिए भगवान की एक मंडली है छोटी सी, मधुमंगल, श्रीदामा इत्यादि भगवान के प्रिय सखा है। तो कहते हैं कि आज से हम एक नया खेल खेलते हैं। कि अच्छा कन्हैया, क्या खेल खेलोगे? कि आज से हम चोरी चोरी खेलते हैं। सोई श्रीदामा बोलता है कि मरवाएगा तू, चोरी चोरी खेलते हैं, ऐसे काम ना कर। अरे भाई, हम कोई पैसों की चोरी के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे बस माखन चोरी करेंगे, माखन चोरी करेंगे और खूब माखन खाएंगे। अरे कन्हैया, तेरे घर में तो लाखों गैया हैं, दही के माखन के तो मटके भरे रहते हैं। तो कन्हैया बोलते हैं अरे मैं मेरे लिए थोड़ी ना बोल रहा हूं, श्रीदामा है, सुदामा है, इनके देखो 1.5 हड्डियों का शरीर है इनका। मैं तो बोल रहा हूं इनके लिए, ये थोड़े हट्टे कट्टे हो जाएं। दूसरा ये भी बोलते हैं भगवान कि गैया चराए हम और माखन कौन खाता है? मथुरा के लोग। सो नहीं, अब सबको समझा बुझा करके और नाम रखते हैं
अपनी मंडली का कि आज से इस मंडली का नाम ये है और हम लोग जग जग में घर घर में जाकर के चोरियां करेंगे और खूब माखन खाएंगे। सो तुम्हें क्या करना है, मैं जैसे बताऊं वैसे वैसे तुम्हें पूरी क्रियाएं करनी है। भगवान सबको पढ़ा रहे हैं। विद्यालय का नाम रख दिया बाल गोपाल ब्रज जुगती जन चौर मंडल, कि अब हम सब तुमको सिखाते हैं कैसे चोरी करनी है। सो सिखा करके भगवान कहते हैं सबसे पहले आप सभी लोग अपने अपने घर में अभ्यास करो और कल मुझे आकर के यही बताना। और मैं भी अभ्यास करता हूं। तो कहते हैं कि भगवान के सिखाते उन्होंने अपने अपने घर में अपने अपने हिसाब से प्रयास किया। इधर ठाकुर जी की लीला पे चलते हैं। ठाकुर जी जो ही मैया यशोदा जल भरने के लिए बाहर गई और देखा कि रसोई का दरवाजा खुला है, सोई अंदर ठाकुर जी धीरे धीरे चलते हुए अंदर घुस गए। अब यशोदा की रसोई के अंदर बहुमूल्य मणियों के दिव्य दिव्य खंभे लगे हुए हैं और जैसे ही उन खंभों के पास गए तो अपना ही प्रतिबिंब देखे और अपना ही प्रतिबिंब देखते क्या कहते हैं, अरे ये तो मेरे से पहले कोई चोर घुसा हुआ है यहाँ पे। सो उसे क्या कहते हैं, देख भाई तू तो होगा पहले से तुझे अभ्यास होगा, लेकिन हमारा तो आज श्री गणेश है। हम तो पहली बार चोरी करने के लिए घुस रहे हैं। तो आज तू तो बैठ और मैं चोरी करता हूं। अब भगवान जैसा इशारा करे वैसे ही वो सामने से करे। और तू रुक मैं अभ्यास करता हूं, तो वो भी करे तू रुक मैं अभ्यास करता हूं। भगवान बोले ये ऐसे नहीं मानेगा, ये पक्का चोर है। भगवान बोलते आधो माखन तुझे दूंगो पक्का। तो सो ही अब वो भी ऐसा ही इशारा करे और ये सारी लीला पीछे से खड़ी होकर के यशोदा मैया देख रही होती है। सोई जोर से बोलते अरे ओ कन्हैया। तो कन्हैया तुरंत होकर के मैया देख ये कौन चोर अपनी रसोई में घुस आया है, मैं तो इसको भगाने के लिए आया हूं। ये बड़ा नटखट चोर है, मैं जैसा इशारा करता हूं वैसे ही ये करता है। मैं कहता हूं चोरी नहीं करनी तो ये तो कहता है कि मैं चोरी करूंगा, बड़ा दुष्ट है। देख मैया, तो मैया कहती है तो रुक, बहुत बदमाशी करने लग गया आजकल। उठा करके मैया ले जाती है। इधर सारे जितने भी उनके सखा थे सब पहुंचे, बताओ भाई अपनी अपनी। सब कहते हैं, एक कहता है कि कन्हैया बहुत मार पड़ी आज, मैया ने जो देखा चोरी करते तो जो दी है पूरी पीठ लाल हो रखी है। कोई क्या कहता है, सब अपनी अपनी आप बीती सुना रहे हैं, कोई भी सफल नहीं। सो भगवान बोले देखो भाई एक बार और अभ्यास करो, क्या पता इस बार दाल पक जाए। अभी अभ्यास पक्का होगा तभी हम बाहर चोरी करने चलेंगे। ठीक है कन्हैया, आज फिर अभ्यास करते हैं तो पक्का हमें मरवा के मानोगे, मरवा के रहेगा तो पक्का। अब सब वापस आज अभ्यास किए। भगवान भी मैया से मौका पाकर के तुरंत रसोई में घुस गए और आज जाकर के माखन की मटकी उठा ली और माखन खाना भी चालू कर दिया। अब लगा कि मैया आने वाली है, सो ही दरवाजे के पीछे हो गए और कोहने में बैठ करके माखन निकाल निकाल करके अपने छोटे छोटे हाथों से माखन खा रहे हैं। और मैया इतने में दबे पांव पीछे से आ गई और इधर ठाकुर जी गेट के पीछे बैठे बैठे, छोटो सोचिए कि छोटी सी मटकी जिसमें माखन रखते हैं, तो माखन रखने वाली मटकी क्या होती है, छोटी होती है। और ठाकुर जी उसको लेके गोद में बैठे हैं
उनका पूरा मुंह कपड़े सारे मक्खन में हो गए और मक्खन खाते जा रहे हैं। तो मैया ने पीछे से आवाज लगाई, अरे ओ कन्हैया। अब तो ठाकुर जी का हाथ मटकी के अंदर और मैया सामने आ गई। क्या कर रहा है यहाँ पे? माखन चोरी कर रहा है। अरे नहीं मैया, मैं कोई चोर थोड़ी ना हूं। ये तो ये तेरी गलती है इसमें। कि मेरी क्या गलती है कि जो तुमने मुझे पद्म रागमणि के कंगन पहनाए हुए हैं, इनके तपन से मेरे हाथ जल रहे थे, इतने कोमल कोमल मेरे हाथ, सोई इनको ठंडा करने के लिए माखन में मैं दे रखूं। मैया कहती है कि ये तो ठीक है, लेकिन तेरे मुख पे क्यों लगा हुआ है माखन? ये बता दे, तेरे पेट में भी गर्मी हो रही है? अरे मैया, जब हाथों में ठंडन करने को मैं मटकी में हाथ डालो, सोई मन में हुआ कि पेट की भी तो गर्मी ये दूर करता है। समैया रहो ना गयो और मैं तो माखन खाई लियो। मैया फटकारती है, डराती है और फिर लेकर के कन्हैया को चल देती है। अब इधर ये स्थिति कि ठाकुर जी वापस पकड़े गए और भगवान के सखा भी 2-4 पिट करके आए। तो भगवान बोले, भाई हमारे घर में दाल नहीं पक रही है, अब हम बाहर चोरी करेंगे। अब भाई कन्हैया नटखट आने वाला है, इसलिए अभी तो मटकियां गिरेगी। सो ही भगवान ने सबके साथ युति बनाई कि अब हम घर घर जाएंगे और माखन की चोरी करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे घर में तो हमारी दाल पक नहीं रही है। सो क्या करें? चलो भाई, अब तो हर एक के घर में चलेंगे। तो घरों में जाते, माखन चोरी करते, पहले खुद खाते, सखाओं को खिलाते और फिर बंदरों को बुला लेते, बंदरों को खिलाते और फिर मटकियां फोड़ फाड़ के आ जाते। हर घर में इस प्रकार से ये चोरी करने लगे। तो कहते हैं कि गोपियों के मन को मुग्ध करते हुए ब्रज में हर घर में माखन की चोरी की लीला करते हुए गोपियां ठाकुर जी को निहारने के लिए यशोदा मैया के पास आती और उलाहना देती कि आज तेरा कन्हैया हमारे यहाँ गया, इस प्रकार से चोरी की, ये की, वो की। अब मैया के मन में ये हो कि ये बच्चा अभी से इतना नटखट हो रहा है, मन में जो थोड़ा बहुत गुस्सा हो, सोई ठाकुर जी को बुलाया जाए तो ठाकुर जी मुंह लटका के बैठ जाए। तो जो ही उनके मुख को देखे तो मैया को वापस दया आने लगे कि सारी ये गोपियां मिलकर के मेरे तो कन्हैया को जीने नहीं देगी। इतनी दिव्य दिव्य माधुर्य लीलाएं भगवान जो है कर रहे हैं। एक गोपी उलाहना देती है। गोपियां उलाहना देने आती है किस बहाने? ठाकुर जी को निहारने, उनके स्वरूप को देखने। तो कुछ गोपियां इकट्ठी हो जाती है और आती है यशोदा के अंगने। ए यशोदा, बाहर निकल, तूने अपने लाला को बहुत बिगाड़ रखा है, हम सब की नाक में दम कर रखा है इसने, बुला उसको भी सामने। सोई मैया आवाज लगाती है, अरे ओ कन्हैया। तो कन्हैया आते, देखते हैं कि ओ हो, ये सब अब मैया से शिकायत करेगी। सोई मुंह लटका के बैठ जाते हैं वहां पे। अब एक एक गोपियां कहती है कि ये देखो हमारे घर में आता है और बछड़े खोल के भाग जाता है, और वो बछड़े गैया का सारा दूध पी जाते हैं। और जब कहते हैं कि जब वास्तव में बछड़े खोलने होते हैं दूध दोहने के समय, तब कहता है कि क्या नौकर समझ रखो है मुझे, जा खोल ले अपने बछड़े खुद ही। ऐसी जबान लड़ाता है। तो दूसरी गोपी इतने में क्या बोलती है कि
जब मैया बोलती है कि इसको डांट लिया करो, फटकार लिया करो थोड़ा, और दूसरी गोपी बोलती है कि हाँ तेरे लाला को खूब डांट फटकार के देख लियो, जितना इसको डांटने लग जावे तो ही खिलखिला के हंसने लगता है। तो इसकी हंसी के सामने ये पता नहीं क्या जादू है, मोहे और हंसी आ जाती है। तो तेरा लाला तो बहुत नाक में दम कर रखो है। एक गोपी बोली कि खूब छीके, मतलब मैया ने कहा कि भाई तुम लोगों को अपने जो माखन है इनको इस तरह से ऊपर बांध लिया करो, छीके में लटका लिया करो। तो कहते हैं कि खूब छीके में लटका ही लेती है, समझ गई। और ये आता है अपनी मंडली के साथ और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक होकर के सारी मटकियां फोड़ देता है, खुद खा लेता है, बंदरों को खिला देता है और फिर जितना माखन रहता है उसको बर्बाद और कर देता है। ये स्थिति है इसकी। और एक गोपी क्या कहती है, मैया सुन, इन सब के घर में तो माखन है, मेरे घर में तो माखन भी नहीं है। मेरे घर में आया, अपनी मंडली के साथ हर जगह देखा, कुछ खाने पीने को नहीं मिला, तो सब कुछ तोड़ फोड़ करने लगा। और जहां एक कमरे में मेरी बड़ी बेटी सो रही थी, सोई, उसकी चोटी थोड़ी लंबी है, तो उसकी चोटी नीचे पलंग से बांध दी और कान में जोर से बोल दिया कि हवा आ गयो, और भग गया। और मेरी बेटी हवा के डर से जो खड़ी हुई तो चोटी खींची तो लगा कि हवा ने इसकी चोटी पकड़ ली। वो जोर जोर से रोने लगी। मैं भग के गई और जाकर के देखूं तो चोटी को उसने नीचे बांध रखा है। तो मैं खोल करके उसको समझाई बुझाई, तब वो जाकर के मानी। अब ये ऐसी ऐसी हरकतें करता है। इस प्रकार से गोपियां उलाहना देती है। अनेकों प्रकार की भगवान नटखट लीलाओं से सारी गोपियों को, ब्रजमामाओं के मन को मुग्ध करते हैं। और ये माखन चोरी की लीला इन गोपियों के हृदय की, चित्त की चोरी की लीला है। पूर्व जन्म का इनका दिव्य प्रारब्ध रहा, जिसके माध्यम से आज इन लीलाओं का दर्शन करने का इनको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये सौभाग्य हमें भी मिलना चाहिए। बताओ, आप सभी को भी मिलना चाहिए क्या? हाथ पूरे उठाओ, देखें कौन चाहता है कि हमारे सामने भी वो लीला हो। तो एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तो ठीक है, हमारे पर भी ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। हमको भी अभी लीला से, अपनी लीला से हमारे भी चित्त को चुराने के लिए वो कृष्ण हम सभी के मध्य पहुंच रहा है अपनी मंडली के साथ, और दिव्य लीला करेगा। आप लोग भी उस लीला के बैठ कर के बढ़िया से दर्शन करो, और ठाकुर जी हमारे हृदय में भक्ति के भाव जागृत कर जाएं, और हमारे काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य रूपी जो अंदर हमारे शत्रु बैठे हैं, इन शत्रुओं को भगवान चुरा के ले जाए। यही भाव हम लेकर के इस लीला में प्रवेश करते हैं। बोलिए माखन चोर कन्हैया की। आओ, अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट के मटकिया 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 फोड़ दे मेरे, मटकिया फोड़ दे मेरे। अरे मैया
तो इस प्रकार बड़ा ही दिव्य आनंद नंद के महल में चल रहा है। आज 5 दिवस हो गए तो नंद बाबा को याद आई। भगवान बोलते हैं आधो माखन तुझे दूंगा पक्का। अभी आनंद नहीं आया। आनंद कब आवे वो जब सबने हाथ उठा के बोलेंगे ओए कन्हैया लाल की। ये सबरी बंदरिया बंदरिया तो बोल लेंगे, ये बंदर क्यों ना बोल रहे? अरे बंदरो तुम हम बोलो ओए कन्हैया लाल की। लठ पड़ जाओ अगर नहीं बोली तो। क्यों जी? बड़ी जोर से आवाज आई मौसा चलो आइयो। तो हम कौन के मौसा लगे? कौन के लगे? तुम्हारे तो न लगी। मौसा ना कही होगी, कहा कही होगी मन सुखा। कहा कही होगी? जोर से बोलो मन सुखा। अरे भैया चलो आइयो। क्यों चलो आइयो? कन्हैया जी बुलावे और काय को बुलावे? जाके आवाज साफ कर दो, ईगो बिल्कुल खत्म। क्यों जी? तो कन्हैया हमें काय को बुलावे? एक तो खावे के समय और दूसरा पिटवे के समय। क्यों जी? अब खाए तो लियो, पिटवे की बारी है, तुम सबरे आगे रही हो। ठीक है जी?
बड़ो ही बढ़िया सपनों देखो। कहा सपनों देखो चश्मा वाली अम्मा? हमने सपनों देखो ब्याह है वो, हमारो ब्याह है वो सपने में। और बहू कैसी मिली? सार तीसरा दिखा दो। अरे हमारो मने मोय लियो आम की खटैया, हमारे मन मोह लियो आम की खटैया, हमारो मने मोय लियो आम की खटैया, हमारे मन मोह लियो आम की खटैया। और कहा भयो सपने में भयो ब्याह हमारो, सपने में ब्याह है वो। यहाँ तो चश्मा वाली बैठी है। हमारो ब्याह है, सपने में ब्याह है वो। तो कहाँ का मिलो दहेज में? अरे दियो ससुर ने दहेज हमारे कुतिया और बिलैया। दहेज में कहा मिलो? कुतिया और बिलैया। तुम्हें मिलो का ये? क्यों जी तुम्हें मिलो है? ना मिलो, हमें मिलो। अरे दियो ससुर ने दहेज हमारे कुतिया और बिलैया। अरे सासुर जी ने बड़े प्रेम दे। सासुर जी बहुत प्यार करे हम पे। और कहा दियो सासुर जी ने? अरे सासुर जी ने बड़े प्रेम दे कर दई दान गदैया, हमारो मन मोह लियो